जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नस्लों के दरमियान सोच के फ़र्क की, जिसे जनरेशन गैप भी कहा जाता है। मसलन ये समझ लेना कि हर जनरेशन पहले वाली जनरेशन से एक फ़ासले पर मौजूद होती है, ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। जैसे कहा जाता है कि दुनिया एक किताब की तरह है या दुनिया एक बेहतरीन किताब है और ज़माना जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद है। पहली बात तो ये सोचने की है कि क्या नई जनरेशन जो है वो पहले वाली जनरेशन से पीछे रह गई है या आगे चली गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम थर्ड जनरेशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन समाजी और माशरती मसाइल पर जिनका शिकार पूरी दुनिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नस्लों के दरमियान सोच के फ़र्क की, जिसे जनरेशन गैप भी कहा जाता है। वक्त की तेज़ रफ्तारी, मुआशी मसाइल, पैसे की दौड़ या फिर कंप्यूटर एज। जनरेशन गैप की असल वजूहात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है अपनी तीनों जनरेशन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एडी मेकन साहब, जो एक माहिर तालीम हैं, हमारी फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस बुशरा ज़फ़र, जो एक तालीमी इदारा की सरबराह भी हैं हमारी सेकंड जनरेशन की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और अली कामरान, जो एक तालिब इल्म हैं, एक खिलाड़ी हैं, एक डिबेटर हैं, आज की नौजवान नस्ल को थर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मेकन साहब, ये फरमाइए कि जनरेशन गैप है क्या? देखिए, जनरेशन गैप को समझने के लिए पहले कुछ एसोसिएटेड आइडियाज़ को समझने की ज़रूरत है। मसलन ये समझ लेना कि हर जनरेशन पहले वाली जनरेशन से एक फ़ासले पर मौजूद होती है, ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। वक्त के एतबार से दो जनरेशन के दरमियान एक ओवरलैपिंग होती है। कुछ साल दोनों जनरेशन यकीनन एक साथ इस दुनिया में मौजूद होती हैं, लेकिन जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो दरअसल सोच का फ़ासला है जो एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन के दरमियान पैदा हो जाता है। इसकी यकीनन कुछ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर हर जनरेशन का ये फ़रीज़ा है कि वो अपनी वैल्यूज़ को, अपनी अक़दार को और अपनी ट्रेडिशंस को आने वाली नस्ल तक मुंतकिल करे। अगर वो जनरेशन इन तमाम ख़ासियतों को आने वाली नस्ल में मुंतकिल नहीं कर पाती तो उनके दरमियान सोच का एक फ़ासला हायल हो जाता है। उसी फ़ासले को जनरेशन गैप कहते हैं। ज़्यादा सही लफ्ज़ों में दिस इज़ कम्युनिकेशन गैप। मैडम, आप एक माहिर तालीम भी हैं और माहिर तालीम होने की हैसियत से आप फरमाएं कि क्या हमारे तालीमी सिस्टम में इस जनरेशन गैप को फिल करने की कोई शौरी कोशिश की गई है? देखें तनवीर, फ़र्द जब इस दुनिया में आता है तो वो सीखने के अमल से गुज़रना शुरू हो जाता है, और जब स्कूल में जाए बग़ैर फ़र्द की तालीम व तरबियत जो है वो शुरू हो जाती है, तरबियत शुरू हो जाती है, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। और हम पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जो इस तरह के सिस्टम में रह रहे हैं या इस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं कि स्कूल नहीं जाते हैं या कोई मुनासिब तालीम व तरबियत उनकी नहीं होती है, तो वो मतलब इस कैटेगरी में शामिल है। इसमें जैसे कहा जाता है कि दुनिया एक किताब की तरह है या दुनिया एक बेहतरीन किताब है और ज़माना जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद है। जैसे जैसे ये दुनिया की किताब बच्चों के सामने खुलती जाती है या फ़र्द के सामने खुलती जाती है, ज़माना एक उस्ताद की तरह उसकी तरबियत और उसको सिखाने का अमल जो है वो करता चला जाता है। लेकिन इस सिलसिला तालीम की वजह से, यानी कि इस तरह जो है इनफॉर्मल यानी कह सकते हैं आप तालीमी सिस्टम की वजह से जो गैप है, जनरेशन गैप है, जो उसके बड़े ज़्यादा होने का ख़तरा लाहक होता है। लेकिन जो सिस्टम एक एजुकेशनल सिस्टम है, बाकायदा तालीमी निज़ाम जो है वो बेसिकली इस जनरेशन गैप को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए ही एक शऊरी कोशिश है। अगर ये आपने जो सवाल किया उसके मुताबिक, यानी ये जो बाकायदा निज़ाम तालीम जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टू ओवरकम दिस जनरेशन गैप, कि हम एक शऊरी कोशिश कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, उस तालीम के अंदर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जनरेशन को ये जो हम ज़िक्र किया मेकन साहब ने कि हम अपनी इक़दार को, अपनी रवायात को, अपनी ट्रेडिशंस को नई नस्ल की तरफ मुंतकिल करते हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक वे है एजुकेशनल सिस्टम जो है, यही एक बेसिकली शऊरी कोशिश है इस कदम की तरफ। यानी बाकायदा निज़ाम की तरतीब इस बात की दलील है कि ये शऊरी तौर पर एक कोशिश की गई है इस गैप को कम से कम रखने की।
जैसे जैसे सिस्टम अपडेट करता है तो वो एक कोशिश होती है कि उसको ब्रिज अप किया जाए। ब्रिज अप किया जाए, बिल्कुल। अली, आप नौजवान नस्ल के नुमाइंदा होने की हैसियत से क्या समझते हैं कि हमारी जनरेशन्स के दरमियान कोई गैप है, ख़ास तौर पे सेकंड जनरेशन और आपकी जनरेशन के दरमियान में कोई इस तरह का गैप मौजूद है? जी बिल्कुल, ये गैप मौजूद है, जनरेशन गैप मौजूद है। गो कि अभी हमारे माशरे में शायद ये इस हद तक पेनिट्रेट नहीं कर पाया जितना कि मगरिब के माशरे में या दूसरे माशरों में है, लेकिन बिलाशुबा ये मौजूद है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये बढ़ रहा है। अब से कुछ साल पहले तक सिचुएशन इस तरह थी कि ये मसला एक ख़ास तबके तक महदूद था, लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ और कुछ जो बैरूनी हाथ कह सकते हैं या मगरिब के असर के तहत ये मसला जो है वो ये पूरी कौम में पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका इसी स्टेज पर चेक किया जाए और इसका हल तलाश किया जाए ताकि ये मसला ज़्यादा जो है वो बढ़ ना सके। अब यहाँ पे एक बहुत ही काबिल गौर बात यह है कि अगर ये जनरेशन गैप मौजूद है तो वो किस सूरत में मौजूद है। पहली बात तो ये सोचने की है कि क्या नई जनरेशन जो है वो पहले वाली जनरेशन से पीछे रह गई है या आगे चली गई है। इसका जवाब ये है कि नई जनरेशन टेक्नोलॉजिकली और तरक्की के लिहाज से पहली जनरेशन से आगे है, बिलाशुबा आगे है। और जो एक कॉमन सा परसेप्शन ये है कि जो तरक्की है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसने जनरेशन गैप क्रिएट कर दिया है दोनों नस्लों के दरमियान। तो मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा कि इसमें मेरी जो सेकंड जनरेशन से शिकायत है वो ये है कि असल बात ये नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने जनरेशन के दरमियान गैप क्रिएट कर दिया है। जो गैप क्रिएट होने की असल वजह है वो ये है कि हमसे बड़ी नस्ल ने इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और तरक्की के जो ज़माने के बदलते हुए हालात हैं, जो तरक्की है, उसके लिहाज से हमारी रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझा। बुनियादी बात यह है कि हर दौर के, हर वक्त के अपने कुछ तकाज़े होते हैं जिनके मुताबिक बच्चों की तरबियत और सब हालात का जो सामना है उसी के मुताबिक करना होता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह हालात बदल रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, उस लिहाज से बच्चों को डील किया जाए और जो तरक्की हो रही है उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनसे बचाया जाए और उनके पॉजिटिव्स जो हैं वो अपने बच्चों तक बेहतर तरह से पहुंचाया जाए। ये जो है आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसको समझने की ज़रूरत है इसमें। मेकन साहब, अली चूँकि हमारी थर्ड जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और जो हमारा नौजवान तबका है और किसी भी मुल्क का, कौम का नौजवान तबका उसका फ्यूचर होता है। अब हमारी थर्ड जनरेशन तो ये समझती है कि ये गैप मौजूद है। क्या आप उनकी राय से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, मैं उससे जुज़वी तौर पर मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन पूरी तरह से इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसे अली ने कहा कि हम दूसरी जनरेशन से पीछे नहीं बल्कि आगे हैं। पीछे होना या आगे होना, ये दोनों सूरतें फ़ासले का इजहार करती हैं। मैं इस फ़ासले को ज़्यादा ख़तरनाक नहीं समझता। जैसे मैंने पहले कहा कि दरअसल सोच में अगर फ़ासला है तो वो ख़तरनाक हो सकता है, ज़मानी फ़ासले की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि नई नस्ल के तकाज़े मेरी नस्ल के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं और ये जिस कंप्यूटर एज में पैदा हुए हैं उसका अपना एक सेटअप है और उसकी अपनी ज़रूरतें हैं और उसके मुताबिक इंसान को अपने रिफ्लेक्शंस को मोल्ड करने की ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक तैयार होने की ज़रूरत होती है, जो मेरी नस्ल का फ़र्द नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी को कोई 100% बेलगाम कर देना मसले का हल नहीं है। अगर कोई बच्चा ये समझता है कि चूँकि वो टेक्नोलॉजी के अहद का फ़र्द है, लिहाजा वो जो करेगा वो हर सूरत में दुरुस्त होगा और उससे पहले वाली नस्ल को उस पर चेक रखने की ज़रूरत नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मुताले से मुकम्मल नहीं होती। जो कैफियतें इंसान पर वारिद होती हैं और जो उसका एक्सपीरियंस बनती हैं उसकी अपनी अहमियत है। और ये बड़ी मारूफ बात है कि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक आप उस कैफियत में से अमली तौर पर नहीं गुज़रते उस वक्त तक आप उन हक़ाइक़ को समझ नहीं सकते। दूर से खड़े होकर उसका मुशाहिदा करने का नतीजा नहीं निकलता। चुनांचे नई नस्ल को ये समझना चाहिए कि पुरानी नस्ल के तजर्बे से इस्तिफ़ादा किए बग़ैर अगर महज टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर वो एडवांस करना चाहेंगे तो भटकने के बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन मैं इसमें जो है वो ऐड करना चाहूँगा कि बिलाशुबा एक्सपीरियंस का कोई मुतबादिल नहीं है और जो बड़ों का एक्सपीरियंस है वो बच्चों का कभी नहीं हो सकता और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो कुछ बड़े सीख सकते हैं वो बच्चों ने नहीं सीखा होता। लेकिन
मैं इस परसेप्शन की भी तरदीद करूँगा कि एक्सपीरियंस मींस एक्यूरेसी। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो हमेशा दुरुस्त ही हो। अली, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, जो पहले आपने बात की और मेकन साहब ने जो बात की, उसमें जो एक सवाल उभरता है वो यही है कि अली भी यही कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर एज के लोग तो हैं और आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस को क्या उनके साथ शेयर किया गया है या वहाँ पे बात करते हुए कोई फ़र्क रह गया है कि जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हमारे दरमियान कोई फ़र्क मौजूद है? अगर हमारे मुआशरे में ये एहसास जन्म ले रहा है और परवान चढ़ रहा है कि मुख्तलिफ़ जनरेशन्स के दरमियान फ़ासला पैदा हो गया है, तो उसकी अवलीन वजह यही है कि वो कम्युनिकेशन नहीं की गई जो एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन के साथ कायम रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं है कि बिल्कुल ही फासला है। कम्युनिकेशन है मगर मुख्तसर है और पूरी लाइफ को कवर नहीं करती। कुछ मामलात में हम नई जनरेशन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और कुछ मामलात में नहीं लेते, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वाइज अप्रोच है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो एक ख़ास उम्र तक नौजवान नस्ल को पहुँचनी ही नहीं चाहिए, वरना उनका जहन शटर हो सकता है और बल्कि बड़ी तारीकियों में गुम हो सकता है। कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अगर नई नस्ल ये समझती है कि उनको बेलगाम हो जाना चाहिए और उन पर कोई चेक नहीं होना चाहिए। अभी आप इंटरनेट के मसले को देख लीजिए, पूरी दुनिया इस मसले से दो चार है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन नई जनरेशन को मिल रही है। अभी आपने पिछले दिनों फेसबुक का मसला देखा, इस नस्ल को कहाँ ले जा रही है। कहीं ना कहीं तो कोई कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये तय किया जा सके कि उनके एक्सपीरियंस में जितनी बातें आ रही हैं उनमें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। जब तक हम सही और गलत में इम्तियाज़ करने की ज़रूरत को महसूस नहीं करेंगे, हमारे भटकने के इम्कानात बाकी रहेंगे। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैडम, आपसे क्वेश्चन करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।